नमस्कार, जय भीम। भीम सूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं बाबा साहब को डर नहीं लगता था, क्योंकि जो व्यक्ति पूरे समाज से लड़ जाए, जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहे, जो अपना पूरा जीवन अन्याय के खिलाफ बिता दे, उस व्यक्ति को डर कैसा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। बाबा साहब को भी डर लगता था, एक ऐसी चीज जो उन्हें हमेशा डराती थी। आप सोच रहे होंगे क्या? तो वो चीज थी समाज की उदासीनता। अपने ही समाज के लोगों की उदासीनता से बाबा साहब को डर लगता था। उन्होंने कहा था, अगर लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई भी संविधान उन्हें नहीं बचा पाएगा। यदि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहेंगे, आपको ना तो ये पता है कि कौन से अधिकार मिले हुए हैं, आपको ना तो ये पता है कि उनका उपयोग कैसे करना है, आपको ना तो ये पता है यदि अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आपको जाना कहाँ पर है, क्या करना है, कैसे करना है। और यदि आप अशिक्षित होंगे, आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को ही अपनी किस्मत समझ लेंगे। एक व्यक्ति है जो आप पर लगातार अन्याय कर रहा है, तो आप क्या समझेंगे? यदि आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, आप ऐसा समझेंगे कि यही आपकी किस्मत है। दूसरा व्यक्ति ताकतवर है तो वो आप पर ऐसे ही अन्याय करेगा और आप उसे ही अपनी किस्मत मान लेंगे। और इसी चीज़ का डर था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कि जो अपने ही लोग हैं वो समाज के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं, अपने अधिकारों के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं। उन्होंने इसलिए कहा था कि चाहे संविधान कितना ही बेहतर क्यों ना हो, यदि संविधान या कानून चाहे कितना ही बेहतर क्यों ना हो, यदि उसे मानने वाले लोग बेहतर नहीं है या फिर उसे मानने वाले लोग जागरूक नहीं है तो उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। और कोई भी संविधान आपको नहीं बचा सकता यदि आप अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। उन्होंने साफ कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो असफल हो जाएगा। बाबा साहब जानते थे कि कानून रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना समाज को ही पड़ेगा। और अगर समाज सोता रहेगा, अगर लोग अपने अधिकारों को भूल जाएंगे, तो सबसे मजबूत संविधान भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए बाबा साहब का डर था किसी दुश्मन से नहीं था, इस बात से था कि कहीं उनका समाज अपने अधिकारों के प्रति सो ना जाए, कहीं उनका समाज केवल माला चढ़ाने में ना रह जाए, कहीं उनका समाज केवल डीजे पर नाचने में ना रह जाए। तो आपको इस बात से सीख लेनी है कि जो बाबा साहब का डर था, आप उस डर को कभी भी बना ना रहने दें और अपने अधिकारों को समझें ताकि वो डर खत्म हो सके। आप अपने उन अधिकारों को समझें, संविधान की आत्मा को समझें, जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनको जानें, उनको समझें कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं। उस समाज के प्रति उदासीन ना रहें। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाए ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके और उसे अपने समाज पर भरोसा हो, समाज से कट कर के ना रहे। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति सफल हो गया है तो वो क्या करता है, वो समाज से कट जाता है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी गलती यदि आप कर रहे हैं तो आप समाज के प्रति उदासीन हैं और आप उन अधिकारों को नहीं समझ रहे, उन उपकारों को नहीं समझ रहे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिए हैं। तो आपको अपने अधिकारों को समझना है, समाज के प्रति कभी भी उदासीन नहीं रहना है, सोना नहीं है, हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। तभी जाकर के संविधान को बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा, तभी जाकर के बराबरी आएगी, तभी जाकर के आप आज़ादी से सोच सकेंगे। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म भीम सूत्र को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम।